इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये पुरानी गाड़ियों के बारे में एक उसकी कहानी पीस करने में आसानी होती है कि ये एक स्टोरी है इस गाड़ी की, ये अपने आप बता रही है कि मैं कहाँ कहाँ थी और क्या क्या मैंने किया। इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये इस्लामाबाद से फिर कुछ टाइम पेशावर में इसने गुजारा, क्योंकि इस गेट पास इसमें टाइम इन नहीं है। सो मुझे शक पड़ता है कि ये इस कागज़ की बुनियाद पर इसको ट्रांसफ़र किया गया था इस्लामाबाद से पेशावर, और ये फिर वहीं चलती रही है। फाइनली घूम घाम के जब इसका ऑक्शन हुआ तो ये आसिफ खान साहब ने इसको जब परचेज़ किया तो ये फिर वापस इस्लामाबाद आई। ये गाड़ी के अंदर जब मैंने इसके एयर कंडीशनर को खोला तो उसके अंदर ये कागज़ फंसा हुआ था पीछे से, मतलब कहीं। हाँ, तो वो किसी ने, वो ड्राइवर ने या जो भी साहब थे, उन्होंने वो सनवाइजर में ऊपर रखा हुआ था। जब मैंने सारे को खोला उसमें से ये कागज़ डेट क्या मेंशन है? इस कागज़ की बेस पर कह सकते हैं 2000 तक तो ये ठीक थी। वेरी नाइस। अब 2000 लेकर 2017 जो अगले 7 साल थे उसमें क्या हुआ इसके साथ, अभी डोंट नो। मेरे ख्याल जो ये ख़राब हुई है तो ये उस दौरान हो सकता है, उसी दौरान में हुआ हो। और मेरा ख्याल ये बेचारी चलती रही है। जब इसने अपनी आखिरी सांस ली कि अब जब इंजन ओवरहीट होना शुरू हो गया तो उन्होंने इसको फिर खड़ा कर दिया। जब ये खड़ी हो गई तो मेरे ख्याल इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, अगर हम इसकी जो इन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट भेजा है उसमें अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है, ये पूरी लिस्ट है ऑप्शंस की। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें एक रेडियो होना चाहिए, ठीक, और वो ब्लाउपंक्ट का गैमा रेडियो है। इट्स क्वाइट कॉस्टली। इसमें ऑटोमेटिक सेफ्टी बेल्ट्स होनी चाहिए फ्रंट सीट पैसेंजर्स और रियर पैसेंजर्स के लिए। सो पूरे सीट्स में सेफ्टी बेल्ट्स थी जो किसी ने चोरी कर ली थी। स्टेरियो भी गायब था, उसके स्पीकर भी गायब थे, उसकी बेल्टें भी गायब थी। इसी तरह वाटर कूलिंग सिस्टम फॉर ट्रॉपिकल कंट्रीज़, इसमें सारा ओवरसाइज रेडिएटर लगा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के लिए इसको आना था। सो इट वाज ऑर्डर्ड विद एक्स्ट्रा कूलिंग कैपेसिटी। डिफरेंशियल लॉक रियर, ये इसलिए है कि इसको रफ़ जगहों में जाना था और जहाँ कीचड़ वगैरह हो, गाड़ी के फंसने का इम्कान है, तो लॉक डिफरेंशियल से ये होता है कि गाड़ी इतनी आसानी से फंसती नहीं है। इसमें जनरेटर जो है वो 65 एम्प एक्स्ट्रा कैपेसिटी का लगा हुआ है। फ्लोर कार्पेट फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर कंपार्टमेंट, और 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। जब हम गाड़ी को नीचे से देखते हैं तो इसके अंदर स्किड प्लेट्स लगी हुई हैं, यानी कि अगर आप पत्थरों पर से गुजारें तो जो फ्यूल टैंक है और गियर बॉक्स और इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए मोटी चादर नीचे लगी हुई है। मुझे शक है कि ये उनमें से इन नंबर्स में वो शायद एक ऑप्शन है। बाकी 2 आई डोंट नो व्हाट दे आर। खालिद साहब के साथ कैसा सफ़र रहा रिगार्डिंग इंजन और इसके साथ साथ और चीज़ों के हवाले से जो आपको इंजन के हवाले से कॉम्प्लिकेशंस आती रहीं? खालिद साहब नो डाउट इंतहाई नॉलेजेबल हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसा करो, इसकी गजन पिन्स चेंज कर दो, क्लच प्लेट मुझे ला के दे दो, मैं चेंज कर देता हूँ, थ्रॉट बेयरिंग, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट। अब वो ना करते तो मैं ना चेंज करता, बट ही वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल के ये खुली हुई चीज़ें, लेट्स डू दीज। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी नॉलेजेबल। वाटर कूल्ड इंजन्स बहुत कम आए हैं पाकिस्तान में मतलब यानी कि T25 या T3 से तक, इससे जितनी भी पहले कार्स थी, चाहे यही गाड़ी एयर कूल्ड में मोस्टली एयर कूल्ड में आई थी। तो वाटर कूल्ड का जो उनका नॉलेज है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत कम है, ही हैड टू बी एक्सप्लेन्ड अ लिटिल बिट। यूँ समझे कि रफली 80% या 70-80% तो उनको नॉलेज थी, बट द रिमेनिंग 10-15% मतलब वाटर ब्लीडिंग करना, ये इस तरह की जो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्वियसली ये इस गाड़ी के स्पेसिफिक हैं। सो ही हैज़ डन, उन्होंने पहले भी डीजल कन्वर्जन्स किए हुए हैं T25 के। रेहान साहब की गाड़ियाँ उनके पास हैं, वो कन्वर्टेड हैं। जब आप डीजल पे कन्वर्ट करते हैं, एयर कूल्ड तो होता नहीं, वो वाटर कूल्ड ही होता है। सो नॉलेज थी उनकी। सो ही वॉज ऑलमोस्ट देयर। छोटी छोटी उनका ज़रा थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत थी, जो मैंने खुद सीखा था वो वीडियोज़ देख के। तो मैं भी कोई इतना अफलातून नहीं है, इतना वो खलीफा नहीं हूँ। खालिद साहब ग्रेट रिस्पेक्ट। और एक सबसे उनकी बड़ी बात है कि बहुत ही आला तबीयत के मालिक थे। चिल, जो उसका कहते हैं ना, टोटली चिल पर्सन। उनको इतना जल्दी ना गुस्सा चढ़ता था, ना बदतमीज़ी पर आते थे, जस्ट कम्प्लीटली रिलैक्स्ड। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। इनफैक्ट मैं तो आपसे उस वक्त भी पिछले इंटरव्यू में कहा, काफ़ी दफ़ा मैं खालिद साहब की तरफ गुजरते डिटोर मार के बैठ जाता था, ऐसी गप मारने के लिए, क्या हो रहा है आज, कौन सी गाड़ी खुली हुई है, ऐसा इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, जस्ट फॉर फन। अब तक सबसे लंबा सफ़र कौन सा किया आपने इस पे? सबसे लंबा सफ़र कौन सा किया? आई थिंक वो एक दफ़ा सारी बसेस हम लोग गए थे। आई थिंक वो थोड़ा सा हमारा रास्ता मिस हो गया था, खानपुर डैम जाना था, एंड वी वेंट द लॉन्ग वे
और कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया था वो, ना ख़त्म होने वाला सफ़र था वो। फाइनली फिर हम कहीं रुक के तो हमने अपना ज़बरदस्त वो एक तौकीर भाई थे, आदिल भाई थे, और वो मेरे ख्याल वो सबसे लंबा था। अच्छा, और वो हैसल फ्री था, मतलब कम्प्लीटली हैसल फ्री, कम्प्लीटली। इनफैक्ट AC लगा के हम लोग गए हुए थे, सो इट वाज क्वाइट गुड। इनफैक्ट उसके अलावा दूसरा जो मैंने किया था छोटा सा एक रन, वो अप टू दैट शाह के ऊपर जो एक रेस्टोरेंट है, जो एक वो था। अगेन रोड बड़ी ख़राब थी, वो इंजर पिंजर हिल गया था मेरा भी और गाड़ी का भी। AC कैसा है इसका, और आप गर्मियों में अच्छा गुजारा कर लेते हैं इस AC के साथ? AC का ये ओरिजिनली AC R12 पर डिज़ाइन था, जो पुरानी फ्रीऑन थी, जिसको बाद अब इलीगल कर दिया गया है। अब मैंने इसको 134 पे ट्रांसफ़र किया, लेकिन वो ठंडक वो नहीं है जो आनी चाहिए। जहाँ से मैं काम करवाता हूँ उन्होंने मुझे 2-3 एडवाइस दी हैं जिस पे करना है, जिस पे मैं भी काम करना चाहता हूँ, और आई वांट टू गेट द AC टिप टॉप। नया कंप्रेसर मैंने डाल दिया, पुराना भी चल रहा था लेकिन वो लीक हो गया था, तो मैंने नया कंप्रेसर डाल दिया एग्जैक्ट, क्योंकि सैंडन का डला हुआ था ओरिजिनली, तो सैंडन का मार्केट में मिलता है, तो वही ऐसी एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी वही कंप्रेसर डाल दिया है। और अब अगला जो स्टेप है वो मैं इसका सामने का जो कंडेंसर है वो रिप्लेस करूँगा, क्योंकि ये कंडेंसर जो है ये पुराने स्टाइल का बना हुआ है, जिसमें जो पाइप्स हैं वो बहुत कम हैं। आजकल के जो मॉडर्न कंडेंसर्स होते हैं उसमें जो पाइप्स हैं ना बहुत ज़्यादा होती हैं, और हीट एक्सचेंज जो है वो बहुत बेहतर होता है, जापानीज़ कार्स का जो है। सो एक कंपनी है अमेरिका में गोवेस्टी के नाम से, वो इसका रिप्लेसमेंट कंडेंसर बनाते हैं, जो एग्जैक्टली हूबहू इसी जगह पे फिट होता है, नट टू नट, स्क्रू टू स्क्रू, बोल्ट ऑन वैसे। बिल्कुल, इट्स अ कॉपी, मतलब प्लग एंड प्ले। तो अब नेक्स्ट मेरा जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर वो एक निष्ठा, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ना कि पहले मेन चीज़ें होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों पर मिट गई है। अब वो जो है ना, अब वो आखिर उन चीज़ों पे टेस्ट अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। सो अब वो उन चीज़ों पर काम करना है जो गाड़ी से चलने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इट्स खूबसूरती के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो इंशाल्लाह वो अभी आगे अगला प्रोजेक्ट हुआ है। ये मेरी डेली ड्राइवर है, और मेरी वाइफ ने अब ये कहा कि आप इसको चलाते तो डेली हैं, लेकिन शी फील्स के मेरी उम्र अब ज़्यादा हो गई है, और इट्स फॉर अ यंग पर्सन। तो अब वो कह रही है कि ये तुम जो हो तुम्हें जचती नहीं है, तुम्हारी उम्र अब ज़्यादा है, सफ़ेद बाल है, क्या वैन लेके फिरते रहते हो। लेकिन मुझे इसको चलाने में जो मज़ा आता है वो दूसरी गाड़ी में इतना नहीं आता। एक तो इसकी पर्सनालिटी है, रोड पर बहुत लोग स्माइल करते हैं, थम्स अप करते हैं, और ट्रैफिक लाइट पर ऑफ़र करते हैं कि अगर ये बेचनी है तो दे दें, और इस तरह का कोई ना कोई शुगर लगा ही रहता है इसके साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह आई फाइंड इट्स अ वेरी नाइस, और +5 स्पीड है, सो 120, 130, 140 तक तो मैं इसको आराम से ले जाता हूँ, बड़े मज़े से जाती है ये। अच्छा, इंजन इसका इसी के साथ का है? यस, इनफैक्ट मैंने इंजन नंबर भी इसी कंपनी को लिखा था, उन्होंने मुझे कहा कि ये मैचिंग नंबर्स कार है, जिस इंजन से ये कंपनी जब मैन्युफैक्चर हुई थी वही इंजन अभी तक इसमें 1.9 वाटर कूल्ड। कभी आपसे किसी ने ये पूछा कि गाड़ी रेंट पे देंगे या आप हमें, मतलब सवारी किसी ने कभी ऐसा हुआ कि? बिल्कुल, हर दफ़ा बूढ़ी माई होती है, उसके हाथ में थैली होती है, वो मुझे कहती है, वो इशारा करती है रुकने को, लेकिन ऑब्वियसली रुकना तो नहीं होता है। ऑब्वियसली यस। अक्सर लोग जनरली एल्डरली पीपल उनको समझ नहीं आती कि ये प्राइवेट कार है। यंग लोग तो बड़े तेज़ होते हैं, समझ जाते हैं, तो बूढ़ी माइयाँ जो है वो अक्सर मुझे रोकने की कोशिश करती हैं। अब तो आप इसको काफ़ी इस्तेमाल कर चुके हैं, कैसी गाड़ी पाया आपने इसको? इट्स अ वेल डिज़ाइंड कार, मतलब इन द सेंस के सामान भी इसमें ज़्यादा आ जाता है, लोग भी कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। मेरी फैमिली आई हुई थी कुछ दिन पहले, मेरी बेटी, उसका हस्बैंड, मेरा बेटा, उनकी मंगेतर, उस वक्त उनकी अब तो वाइफ हो गई हैं, वाइफ, मैं और मेरी ग्रैंड डॉटर, हम लोग खाने पीने के लिए निकलते थे, इसी में बैठ जाते थे सारे के सारे, वन शॉट, और खूब हल्ला गुल्ला भी रहता था, और वी वुड गो टू वेरेवर, जहाँ भी हमने जाना, खाने पीना, ये वो, घूमना फिरना। तो उस तरह ये एक अच्छी गाड़ी है कि एक ही गाड़ी में सारे मूव कर सकते हैं, ना कि 2 गाड़ियाँ जाएं।
चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपने अपनी मसरूफ टाइम में से इस गाड़ी के लिए टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग भी है ऑब्वियसली, क्योंकि लोग पूछना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि ये कहाँ से मिलती है, ये कितने की मिलती है, ये कैसे रिस्टोर किया आपने, कौन बनाता है, बेचेंगे नहीं बेचेंगे। मेहनत प्लस खर्चा, ये दो चीज़ें, किसी चीज़ पे आपने इन्वेस्टमेंट की भी हो तो आप बेचने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे उसको। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। सो बहुत शुक्रिया। अब हम वेट ये करेंगे कि आपकी जो दूसरी गाड़ी में, मैं उसका नाम भी नहीं लेता, वो आप खुद उसको डिस्क्लोज करेंगे और जब बिल्कुल ओके हो जाएगी तो हम उसके हवाले से भी आपसे सारी मालूमात इसी तरीके से लेंगे। और मैं बहुत शुक्रिया वंस अगेन यूँ अदा करना चाहूँगा कि आपने पूरा एक प्रिपेयर किया हुआ था। थैंक यू वेरी मच फराज, इट वाज माय प्लेजर।